हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शम्मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शम्मी पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर, जो कि मोशन इन प्लेन का एक टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पोजीशन क्या होती है। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं पोजीशन को समझने के लिए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी पर्सन होता है वो हमसे कभी कभी फोन करके, उसको एड्रेस नहीं मिल पाता है हमारे घर का, तो वो हमसे फोन करके पूछता है कि आपके घर के पास कोई नियर बाय कोई लैंडमार्क है जिसके थ्रू मुझे आपके घर को ढूंढने में आसानी रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपने घर के पास कोई सी भी एक ऐसी जगह है जो बहुत नोन है, जिसको सब लोग जानते हैं, वो जगह बता देते हैं। सपोज कि मेरे घर के पास एक मदर डेयरी का बूथ है, तो मैं उस डिलीवरी पर्सन को क्या बोलूंगी कि भैया अगर आप रास्ते में से आएंगे, उस रास्ते से आएंगे तो वहां पे एक मदर डेयरी का बूथ पड़ेगा। उस मदर डेयरी के बूथ पे आप उतर के किसी से भी ये एड्रेस पूछ लेंगे तो आपको वो पर्सन उस एड्रेस तक आपको रास्ता बता देगा। मतलब किस डायरेक्शन में जाना है आपको और कितना किलोमीटर जाना है वो सब आपको बता देगा। तो लैंडमार्क क्या, लैंडमार्क किस काम आया? लैंडमार्क के थ्रू हमें ये पता चल गया कि उस लैंडमार्क से मेरे घर का जो एड्रेस है वो कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है, दोनों चीज पता चल जाएगी मेरे को। तो वो जो लैंडमार्क है वो क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको किसी एड्रेस पे या किसी ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो हमारे पास उसका रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन यही हो गई है, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। डायमेंशंस 2D और 3D के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। वी नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। तो डेफिनेशन इसकी यही हो गई कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस केस में मेरा घर हो गया, मेरे घर का एड्रेस जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, वो मदर डेयरी का बूथ। तो अगर जो डिलीवरी पर्सन है वो उस मदर डेयरी बूथ पे पहुंच जाता है, तो वहां से मेरे जो घर का एड्रेस है उसको इजीली पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितना डिस्टेंस किलोमीटर मुझे आगे ट्रेवल करना है उस डायरेक्शन में जाके, ताकि मैं अपने एड्रेस पे पहुंच जाऊं। तो पोजीशन वेक्टर वही होता है। पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। अच्छा, जहां पे भी सिंबल स्मॉल आर आपको दिखे और उसके ऊपर मैंने ब्रैकेट में डाला है विथ एरो मार्क ऑन टॉप, स्मॉल आर के ऊपर एक एरो बना रखा हो जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो है हम एक एरो बना देते हैं जो शो करेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल आर विथ एरो मार्क ऑन द टॉप। तो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। आपको समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को पता लगाने के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका 2D में है चाहे 3D प्लेन में है, उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगा सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो मैंने मेंशन किया था अभी पिछले स्लाइड में 2D और 3D के बारे में। तो 2D और 3D क्या होता है? 2D आपने देखा होगा और 3D, जो भी कोई चीज हम अपने आंखों से देख सकते हैं, हर व्यूज में फ्रंट भी देख सकते हैं, उसका टॉप भी देख सकते हैं, उसका बैक साइड भी देख सकते हैं, उसका लेफ्ट राइट हर एंगल से जिस चीज को हम देख पाए वो हमारा होता है 3D पॉइंट। जैसे कि सपोज कि ये एक माउस है, मैं अभी अगर मैं इसको देख रही हूँ तो मैं इसके हर हर एंगल से मैं इसको देख सकती हूँ, इसके टॉप से भी देख सकती हूँ मैं इसको, इसके बॉटम से भी देख सकती हूँ, इसके मैं राइट पोजीशन से भी देख सकती हूँ, इसके मैं लेफ्ट पोजीशन से भी देख सकती हूँ। मतलब कहने का मतलब कि मैं इसको हर एंगल से हर व्यू से मैं इसको देख सकती हूँ। तो ये मेरा 3D हो गया।
तो कोई भी चीज जो हम हर व्यू हर एंगल से देख सकते हैं वो 3D में होता है। अब हम बात करें 2D की। 2D क्या होता है, जब हम जैसे सपोज कि हम कोई आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वही देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मीन्स आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मेरे टॉप पे क्या है आप नहीं देख पाएंगे, मेरे बॉटम पे क्या है वो नहीं देख पाएंगे, मेरे लेफ्ट राइट में क्या है आप नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। मीन्स आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग देख सकते हैं। और 3D में क्या होता है, आप एक्स एक्सिस भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी देख सकते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग भी देख सकते हैं। तो 2D और 3D का डिफरेंस तो ये है। अब मैंने बात किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में हम बात करेंगे, 2D प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उसकी पोजीशन को हम कैसे पता लगाएंगे। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे दो फिगर ले रखी हैं, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 में क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D रिप्रेजेंटेशन की, तो 2D में आपके पास सिर्फ दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा जो मैंने हॉरिजॉन्टल ले रखा है और जो वर्टिकल होगा वो है वाई एक्सिस। ठीक है, तो फिगर 1 की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नाम है पॉइंट, जो जिसका नाम है पी, जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है पी से। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपको इस पी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, उस एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट क्या था, मदर डेयरी बूथ था और ऑब्जेक्ट क्या था, मेरा घर का एड्रेस। तो इस फिगर को अगर आप कंसिडर करोगे तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो P है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट एक चाहिए, तो हमने मान लिया कि वो रेफरेंस पॉइंट है वो है O। अगर आप O को देखेंगे तो वो क्या है, मेरा ओरिजिन, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, P की जो लोकेशन है वो हमें पोजीशन जो है वो हमें पता लगानी है। फिर हम देखेंगे फिगर 2। फिगर 2 में मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, ऑब्जेक्ट P भी है और उसका रेफरेंस पॉइंट O भी है। हमने क्या किया, हमने रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट पी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसको बना दिया। कहने का मतलब हमने ओ से लाइन ड्रॉ कर दी है कहाँ तक, ऑब्जेक्ट पी तक। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि ये जो ओपी है जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, ये जो ओपी हमने ड्रॉ किया है वही हमारा पोजीशन वेक्टर है। और उस पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से विथ एरो ऑन टॉप। तो इस ओपी जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका हमको डायरेक्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप कंसिडर करिए फिगर 3। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था दो फिगर था, फिगर 1 फिगर 2। अब इस फिगर 3 में हमने क्या किया है, सब कुछ वैसा ही है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑब्जेक्ट पी है, रेफरेंस पॉइंट ओ है। हमने ओ से पी तक के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ये जो ओपी है वो हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल आर से विथ एरो ऑन टॉप। अब हमने क्या किया है, P जो P ऑब्जेक्ट है वहां से हमने एक डॉटेड लाइन, आप देखेंगे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है। कहाँ पे ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस पे। तो देखा होगा कि आपने P से, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट P से डॉटेड लाइन गया है एक्स एक्सिस पे, और जहां पे वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, Q। ठीक है, P से लेके हमने एक लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस पे, पी क्यू। अब देखिए ओ हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, और पी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ओ से पी तक के जाने के लिए हमारे पास एक तो स्ट्रेट रास्ता है ओ पी, दूसरा रास्ता एक और है जो ओ से सीधे पी तक पहुंचेगा मगर थोड़ा सा घूम फिर के, जैसे कि पहले ओ से वो जाएगा क्यू पे, फिर क्यू से जाएगा वो पी ऑब्जेक्ट पे। तो देखिए जब वो सीधे गया ओ से लेके पी तक तो स्ट्रेट रास्ता था ओपी, मगर जब वो थोड़ा घूम के जाना, कोई भी जब घूम के जाएगा तो कहाँ कैसे जाएगा, ओ से क्यू पे जाएगा, क्यू से पी पे जाएगा। तो ओ क्यू एक वेक्टर हो गया और क्यू पी एक वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन की, जहाँ पे हमारा 2D प्लेन की हम बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन प्लेन की, जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो जब हम ट्रेवल करेंगे ओ से लेके क्यू तक, जो हमारा वेक्टर होगा ओ क्यू, इस ओ क्यू वेक्टर ने एक्स एक्सिस पे जितना भी ट्रेवल किया है वो कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसको हमने मान लिया है स्मॉल एक्स। ठीक है, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया है तो हम मान लेते हैं एक्स
x वैल्यू है जितना उसने ट्रेवल किया है ओ क्यू ने, ओ से लेके क्यू तक जाने पे। फिर क्यू से लेके पी तक जाने पे भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो क्यूपी हम मान लेते हैं। क्यूपी कितना होगा आप देखिए, क्यूपी किसके पैरेलल है, ओ वाई एक्सिस के, जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल में है हमारा क्यूपी। तो क्यूपी की वैल्यू वही होगी जो हमारी वाई एक्सिस होगी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो वाई है वो वैल्यू है किसकी, क्यूपी की। तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ ध्यान होगा तो हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी दो वेक्टर जो हैं, दो वेक्टर्स, कोई से भी दो वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के अपोजिट होगी। तो ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा, अब आप ये जो ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है, ओपी। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो हमारा पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओ क्यू प्लस क्यूपी के बराबर। ठीक है, तो ओपी कितना है हमारा, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स आई कैप प्लस क्यूपी कितना है हमारा, वाई जे कैप। अब आप पूछे कि ये आई कैप और जे कैप क्या है, तो देखो जब हम ओ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वैल्यू कितनी, एक्स। मान लीजिए कि ओ क्यू हमारा एक्स ना होके 3 किलोमीटर होता, ओ से लेके क्यू तक जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर लगा और क्यू से पी तक जाने के लिए हमारे पास 4 किलोमीटर हमें लगा। तो ओ क्यू की वैल्यू 3 ले लीजिए और क्यू पी की वैल्यू आप 4 किलोमीटर ले लीजिए। तो आपका आर वेक्टर कितना आ जाएगा, आर पोजिशन वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3 + 4 किलोमीटर। तो वो तो टोटल हो जाएगा 3 + 4 7 आप कर दोगे इजिली, ओके। मगर आपको पता कैसे चलेगा कि 3 किलोमीटर वो किस एक्सिस के लॉन्ग गया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है। और जो आपने वाई की वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी आपने, 4 किलोमीटर। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 4 किलोमीटर इसने वाई एक्सिस में ट्रेवल किया है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल किया है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग जब कोई आप ट्रेवल करेंगे तो उसको हम कंसीडर करते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप के थ्रू। जहां पे भी आई कैप होगा वहां पे आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। और जहां पे जे कैप होगा, जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर है ये जे कैप, अगर जहां पे जे कैप लिखा हो वहां आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन की बात हुई। अगर मैं 3 डायमेंशन लेती हूँ तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। के कैप कहाँ यूज करे होगा, जहाँ पे हमारा जो z है, जो z एक्सिस होगा, अभी तो x एक्सिस है और y एक्सिस है, जब 3D की बात करेंगे तो वहां पे z एक्सिस भी आ जाता है। तो जहाँ पे z एक्सिस आ जाएगा तो वहां पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, k कैप। तो फिलहाल अभी तो हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, तो यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस है और y एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा i कैप। तो पोजिशन वेक्टर जो है r विल बी इक्वल्स टू माई ओ क्यू प्लस क्यू पी। ओ क्यू मैंने कितनी वैल्यू ले रखी थी, x, क्योंकि ये x एक्सिस में है, तो x डॉट आई कैप प्लस क्यूपी कितना है मेरा y, तो y डॉट जे कैप। तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वो कितनी आ गई, x आई कैप प्लस y जे कैप, वेयर i एंड j आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस। सो अब आपको पोजीशन वेक्टर जो मेरा ओपी है जिसको हम डिनोट करते हैं r, और टॉप पे क्या आ जाएगा, एरो, r के ऊपर एरो मार्क बना रखा है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो। अब हमें पता लगाना है इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर आप देखोगे ट्राइंगल ओ क्यू पी में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ओ पी, ओपी की वैल्यू कितनी है, आर, विल बी इक्वल्स टू योर परपेंडिकुलर कितना है हमारा, क्यूपी, क्यूपी की वैल्यू कितनी है अलोंग वाई एक्सिस में, वाई है, तो वाई का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी ले रखी है, एक्स है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने बेस क्या लिखा दिया, एक्स का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है सिंबल क्या होता है, हम दो लाइन के बीच में वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर की, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आर के दोनों साइड्स में जो आप ऐसे सिंबल देख रहे हैं, जो दो लाइंस हैं, वो हमारा मैग्नीट्यूड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा आर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, अब इस पोजीशन वेक्टर ओपी की हमको डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले आर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। आर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर और ऊपर कैप लगा रखा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो आपने अभी निकाला था ना, यहाँ पे आप इस साइड देखिए, आपने ओपी जो निकाला था पोजीशन वेक्टर आर, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू योर ओपी की वैल्यू कितनी आई थी पोजीशन वेक्टर की, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना आया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है आपकी डायरेक्शन आ जाएगी पोजीशन वेक्टर की। आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया उसका और आपने इसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन निकालना है तो आपके पास एक तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है तो आप उससे उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई आपकी 2D की। अब हम बात करेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन की। 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस भी आ जाता है। आप देखेंगे मैंने नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, थ्री डी रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमने एक P लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट P ले रखा है, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट P लिया हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। और ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, O है। ठीक है, तो 3D प्लेन में आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। हमने जो ऑब्जेक्ट पी लिया था वो कहाँ पे लिया था, एक्स वाई प्लेन के बीच में लिया था। अब हमें पता लगाना है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है एक्स वाई प्लेन के बीच में, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर आर, जिसके ऊपर एरो बना हुआ है, आर एरो, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, थ्री डी के केस में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के कैप ये हमारी यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। मतलब हमको बार बार बोलने में वो लगेगा ना कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बार बार बोल रहे हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने सिंपल क्या लगा दिया है, आई कैप जे कैप के कैप। जहाँ आई कैप जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, जे कैप है वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को और के कैप है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा जेड एक्सिस को। तो अब हम इसकी बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें आर के दोनों साइड्स, जो आप देख रहे हैं मॉडुलस लगा रखा है इस तरह का कुछ, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है वो कितनी थी, वाई स्क्वायर, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है जो मैंने ली हुई है जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का अंडर रूट जो है हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन की, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आर का यूनिट वेक्टर। तो आर का जो हमने आर कैप लगाया है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू योर पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी पोजीशन वेक्टर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो ऐसे हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास 2D प्लेन है तो भी हम निकाल सकते हैं, वहां पे z एक्सिस नहीं होगा तो सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी आएगी x के टर्म में और y के एक्सिस में। अगर हम बात करेंगे 3D में तो वहां पे तीनों एक्सिस हो जाते हैं, तो तीनों एक्सिस जहाँ पे होंगे तो वहां पे आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर का बाय द फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखा रखा है। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर की बात। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें हम बात करेंगे अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर। तो अभी के लिए तो आप इस पोजीशन वेक्टर को अच्छे से करिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों के लिए है, मैं कमेंट्स आपके रीड करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आई ट्राई कि मैं उसको अच्छे से और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।